अगर आप पीएम आवास योजना की पहली किस्त के तलाश में हैं, तो सरकार ने इसको लेके आपका एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो आपका 1 जनवरी 2026 से आपका लागू होने जा रहा है। तो नए साल में आपको अब ये किस्त कितने मिलने का काम करेगा और इस नए बदलाव के तहत आपको वो कौन कौन सा सुधार करवाने हैं, ताकि ये आपकी जो पहली किस्त का इंतजार है वो आपके खाते तक आसानी से पहुंच जाए। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं सरकार के द्वारा उस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो किस्त है वो आसानी से आपके खाते में आए, और उस राशि के बारे में जहां पर यह जो आपका बढ़ने का काम किया या घटने का, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी भाई बंधु हैं उन्हें ये शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस योजना से संबंधित सारी जानकारी उन्हें आसानी से मिल सके और इसका वो लाभ आसानी से प्राप्त कर सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और हम यहाँ से इसके लिए संकल्पित हैं। तो आइए इसको देखते हैं डिटेल से। बात हो रहा है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना कि ये आपका 2026 में आपका क्या बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। करेक्ट, केंद्र सरकार ने इसके पहले आपका एक लक्ष्य रखा है कि जिसका नाम सूची में है उसके दस्तावेज आपका सही होना चाहिए, और जो भी आपका पात्र है, जिनको अभी तक आपका एक भी किस्त नहीं मिला है, उन सभी को 2026 का आपका शुरुआत में ही क्या है ना, इसको पहले किस्त का क्या है ना पैसा जो है खाते में वो चला जाना चाहिए। ये सरकार का एक आपका लक्ष्य है, जो कि आपका जैसे न्यू ईयर आपका शुरू होगा, बहुत सारे लोग का क्या है ना, बहुत कुछ आपका लक्ष्य होता है कि नए नए साल में ये सब चीजें होनी चाहिए और ये चीजें हमको करना है। सरकार ने भी अपने लिए इस लक्ष्य को रखा है, ताकि लोगों का ये जो सपना है अपना नए घर का, पक्का घर का, वो आपका पूरा हो सके। आप लोग कौन कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि यह जो जानकारी दे रहे हैं ये लगभग आपका कुछ राज्यों में आपका वेरी करेगा। तो बताइएगा, सारी जानकारी से संबंधित यहाँ से आपको हम देने का काम करेंगे। अगर बात करते हैं इसमें कि करेक्ट किस्त देने की रफ्तार पहले से आपका क्या है ना कई गुना तेज हो गया, इसका मतलब निरीक्षण आपका तेजी से हो रहा है। फाइलें जो है आपका इससे संबंधित जो आप दस्तावेज दिए हैं उस पर आपका काम चल रहा है, और जो भी डाटा आपका दिया गया है उससे क्या है ना क्लियर किया जा रहा है कि हाँ ये आपका ऑथेंटिक है। जहां पर इस पे अगर आप देखिएगा, बहुत सारे लोगों का अगर किस्त यहाँ से है, आपका क्या आता है ना, कभी कभी आपका रुक जाता है। तो ऐसे में क्या है, अगर आपका डाटा ऑथेंटिक नहीं रहा तो उसको फिर क्या है ना सरकार के द्वारा इससे आपका विभाग के द्वारा इसको साइड कर दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया आपका पूरी तरह से आपका तेजी से चल रही है, और निर्माण में लगे आपका कोई भी अगर आप बात करते हैं, जितने भी लोग क्या है ना पहला किस्त प्राप्त कर चुके हैं या फर्स्ट किस्त का आपका क्या ना इंतजार करना है, अब देर नहीं होगा आपका। सरकार आपका नए साल में इस चीजों को क्या है ना बहुत आपका गंभीरता से ले रही है, और आने वाले समय में ये आपका वैसे लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। जनरली होता क्या है ना, लोग के पास अधिक जानकारी नहीं रहने के कारण सरकार आपका रह के हर एक योजनाओं में क्या है ना कुछ न कुछ बदलाव लाती है, लेकिन सही जानकारी नहीं रहने के कारण क्या है ना वो नहीं कर पाते हैं, और इस योजना से आपका वंचित हो जाते हैं। आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, बस जुड़े रहिए। हर एक जानकारी को गुड न्यूज आपके तक लेके आती है, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए ना आगे देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि 3 किस्तों में पैसा आपका मिलती है। इसका टोटल आपको अगर दिया जाता है, अगर बात करते हैं तो ये क्या है आपका 1,60,000 है, जो कि कहां दिया जाता है आपका ग्रामीण में। अगर बात करें वही आपका शहरी क्षेत्रों में तो ये आपका उससे ज्यादा मिलने का काम करता है। तो जैसे अगर आप देखिएगा पहली किस्त जो कि आपका नींव का शुरुआत होता है, कर जैसे आपका नाम सूची में कंफर्म होता है, दस्तावेज सही होते हैं, तो पहली किस्त आपका जारी हो जाता है, और इससे आप नींव है जमीन समतलीकरण, इसका शुरुआत का आपका काम करना होता है। वही अगर इसका दूसरी किस्त के बारे में बात करते हैं तो अधिकारी पहली किस्त का क्या है ना उपयोग देखता है, आएगा वहां पर, ठीक ना, मुखिया कि आप सही में काम करवाए हैं कि नहीं। अगर सही में काम हुआ है तो फिर क्या है ना आपका दूसरा रिपोर्ट वो आपका रिपोर्ट पास हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा, आपका दूसरा किस्त आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो जो जानकारी यहाँ के आधार पर अगर आप देखिएगा तो ये सारी जानकारी जो संबंधित है वो आपका किससे है, पीएम आवास को लेके है। और इसको लेके लोग भी बहुत सारा क्या है ना अलग अलग आप देखिएगा राज्यों में अलग अलग आपका समय पर इस चीजें क्या है ना किस्त आपका जारी होने का काम करता है, और इसका एक ही उद्देश्य है। अगर आप देखिएगा सरकार हर एक जगह ये तलाशती है कि ना हमको इससे ज्यादा कितना फायदा आने वाला है। गलत है, लेकिन वास्तविकता अगर आप देखिएगा तो इसी तरह से आपका चल रहा है।
अगर बात करते हैं इसका अगला चरण, जो आपका अंतिम चरण होता है, जो अंतिम किस्त आपका, इसमें लगभग आपका घर अगर पूरा हो चुका है तब ये आपका जारी होगा। जो भी आपका क्या है ना, उसमें कारपेंटर है या तो अगर हम बात करते हैं प्लम्बिंग का काम, इतना मतलब चीजें को अगर देखिएगा ना, सरकार आपसे उतना चीजें देखेगी, उतना अब उनको खुद पता है कि जो राशि हम यहाँ से जारी कर रहे हैं उससे इतना चीजें नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी क्या है ना, वो उतना का आपको तहकीकात करेगा कि अभी इतना इतना पैसा दिया तो ये क्या किए, 1.5 लाख में महाराज क्या होने वाला, आप ये बताइए। बोंडरियो ना होगा आपका, नीचे आपका कुर्सियों ने ढलाएगा, लेकिन क्या है, अगर आप उतना सरकार दे रहे है तो कुछ आदमी अपना लगा के क्या करेगा, इसको पूरा कर सकता है। और सरकार दे रही है महाराज, वो मेरे ऊपर क्या है ना, किन्हीं के ऊपर अगर आप कहते हैं भला नहीं कर रही है, वो अपने बाबूजी के घर से नहीं दे रहा है, ठीक ना। लोगों का ही पैसा है, लोगों के हित में आपका लगना चाहिए। तो इसको लेके अगर सरकार अगर कोई भी योजना लाती है तो उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि लोगों का क्या है ना, जीवन जो स्तर है वो पहले से आपका सही हो। लास्ट अगर आप देखिए, करा निरीक्षण क्लियर, तीसरी किस्त का क्या है ना, जैसे होगा आपका घर पूरा हो जाएगा तो इस जो सारा जानकारी अगर देखिएगा तो करा कि अगर आप दस्तावेज ठीक नहीं होने पर क्या है ना, ये आपको रुक सकता है, होता भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता, पहला किस्त है दूसरा किस्त अटक जाएगा आपका, तो ऐसे में क्या कीजिएगा, तो कह रहा है कि बड़ी गलतियां जो आपको क्या है ना लोगों को अटका देता है, इसमें कैसे कैसे क्या करना है इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। यहां से अगर आप देखिएगा तो कह रहा है कि नाम में कुछ आपका डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, एकदम सटीक तरीके से कहीं भी आपको कोई मिस्टेक नहीं हो। बैंक अकाउंट में आपका नंबर जो दिए हैं एकदम सही सही दीजिए। उसका आईएफएससी कोड, होता क्या ना, बहुत सारे बैंक है ये समय समय पर क्या होता है, अपना आईएफएससी कोड क्या ना बदलता है, तो इसके चक्कर में क्या है आपका रुक जाता है, आपका पैसा जो है आपका रुक जाएगा, सही से नहीं जाएगा। वही अगर बात करते हैं आपका जमीन रिकॉर्ड अपडेट ना होना, आप पूरा पूरा डाटा उस समय नहीं दिएंगे, बोलेंगे ना बाद में देंगे, और नहीं दिए तो क्या रुकल रहेगा, तो इससे क्या आपका भुगतान रुक जाएगा और ये आपको नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका दस्तावेज दे रहे हैं उसका वेरिफिकेशन, अगर बात करते हैं सही सही आपको डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज आपको प्रस्तुत करना है। एक और बात को ध्यान देना है, जब भी आपका क्या है ना अधिकारी आते हैं तो उनको सही सही चीज को बताना है, जैसे वो नींव कैसे मजबूत होगा, दीवारें कैसे टिकाऊ बने, या तो फिर आप कौन सा मटेरियल आप बेहतर उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ जो डिजाइन है ये सब पर भी आपका क्या ना बहुत मैटर करता है। सरकार बस एक ही चीज चाहती है कि अगर कुछ वो आपको लाभ दे रही है तो उसका जो इस्तेमाल है सही तरीके से सही जगह पर होना चाहिए। तो अगर आप लोग इसका पहली किस्त या फिर आपका दूसरी किस्त के इंतजार में है तो एकदम आप लोग तैयार हो जाइए। जैसे आपका नया साल शुरू होगा, पहला मंथ में क्या ना ये किस्त आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो इसके लिए आपको वो कौन कौन सा दस्तावेज है, कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसका वीडियो जल्द ही आपके पास आ जाएगा। बस आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। हर एक आपका वो योजना, चाहे वो कोई आपका केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार का है, इससे संबंधित सारी जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं। अगर आपको फिर भी अगर कोई योजना के बारे में जानना है तो आप हमें बताइए, सारी जानकारी आपको यहाँ से दिया जाएगा। और इसी तरह से ढेर सारे अपडेट के लिए आप लोग जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्द ही। जय हिंद।